बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। कहा भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। चीन पर भी मजीद टैरिफ आयद किए जाने का इम्कान है। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आई। उन्होंने बताया माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर भी बड़े टैरिफ लगाए जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ आज बहुत अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इसे ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा। ये एक अच्छा मौका है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा वो ईरान और इस्राइल समेत 5 जंगें खत्म करा चुके हैं। ट्रंप का 50% टैरिफ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को भी ले डूबा। भारतीय मार्केट शदीद गिरावट का शिकार हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में शदीद मंदी 450 पॉइंट्स की कमी के बाद 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। निफ्टी ने भी 24,500 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ट्रंप जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने तस्दीक की है कि आइंदा हफ्ते पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। अगर मुलाकात हुई तो ये जून 2021 के बाद से किसी अमरीकी और रूसी सदर की पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि रूस ने सदर ट्रंप से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। सदर ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों रहनुमाओं से मुलाकात के लिए नाज़रीन ट्रंप टैरिफ से खौफजदा मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप टैरिफ से खौफजदा मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। खबर एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। भारत यूक्रेन जंग में रूसी मदद कर रहा है। यूक्रेन पर हमलावर रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे शामिल हैं। यूक्रेन के सदाती चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने कहा कि रूसी ड्रोन्स में भारतीय साख्ता पुर्जे इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस ये ड्रोन्स यूक्रेन के फौजी और शहरी इलाकों पर हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के तांबे के शोबे में अमेरिका ने सरमाकारी की दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाकिस्तान को तांबे के शोबे में कैसे फायदा होगा, वज़ारत तिजारत ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी हैं। पाकिस्तान तांबे के ज़खायर के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर पर है। इसी पर बात करेंगे। फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, बताइएगा। शोबे में अमेरिका में सरमाकारी की दिलचस्पी जाहिर की है और तांबे के शोबे में कैसे फायदा होगा, वज़ारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा कराई हैं। पाकिस्तान तांबे के ज़खायर के हवाले से बिल्कुल दुनिया के 5वें नंबर पर है और इस हवाले से तांबे के ज़खायर आलमी तिजारत में पाकिस्तान के तिजारती खसारे को नुमाया हद तक कम करने की सलाहियत रखते हैं। जवाब में ये बताया गया है। और फिर बस पाकिस्तान ज़्यादातर तांबे की कुछ धातें जो है वो सिर्फ चीन को बरामद कर रहा है। इस हवाले से जो अमरीकी फरीक के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसके दौरान पाकिस्तान में मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है अमेरिका ने। और अमेरिका ने तांबे, लोहे, फौलाद, एल्यूमिनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद किए हुए हैं। जबकि अगर रिफाइन करदा तांबा जो है वो अगर दरामद होगा तो उस पर जो है 50% जो है वो उसको मुस्तस्ना करार दिया गया है। और अमेरिका को रिफाइन करदा तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये हुकूमती अरकान नुमाइंदगान का कहना है। हुकूमती तब्दीली में अहम किरदार अदा कर सकती है। दुनिया भर में तांबे की तलब आइंदा बरसों में मजीद बढ़ेगी और ये साफ तवानाई से मुतालिक टेक्नोलॉजीज में बुनियादी हैसियत रखता है। जी, बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमें आगाह कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशदगी। आग कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। मजमूई तौर पर 16 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ़ है। बात करने के लिए कराची से ही हमें ज्वाइन करेंगे शहबाज खान। उनसे भी मज़ीद तफसील जान लेंगे कि अभी तक रेस्क्यू का जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो कहाँ तक पहुँचा। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशदगी, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आग कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। मजमूई तौर पर 16 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ़ हैं। शहबाज, आप क्या बताएंगे, रेस्क्यू एहलकार क्या कहते हैं इस मुतालिक और कितना नुकसान हुआ है इस आग से अभी तक?
जी बिल्कुल, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री के अंदर आग को लगे हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। KMC के 10 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल, जबकि रेस्क्यू 1122 के 6 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल इस ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिए हुए हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर 16 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल की मदद से फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रेस्क्यू काम का कहना है कि आग जो है वो 5 मंजिला जो इमारत है, 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी और उसने देखते ही देखते पूरे ग्राउंड फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त आग जो है ऊपर की जानिब फैल रही है। ताहम 2 अतराफ से जो है रेस्क्यू फायर ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन जो है 60 से ज़ायद फाइटर्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। 2 स्नार्कल्स हैं जिसकी मदद से फैक्ट्री के फ्रंट और बैक साइड से जो है वो पानी का स्प्रे किया जा रहा है, साथ ही साथ फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अतराफ में जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी महफूज रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जो अतराफ की फैक्ट्रियाँ उनमें जो केमिकल ड्रम्स हैं उनको बाहर जो है वो निकाल दिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था फैक्ट्री इंतज़ामियों को कि वो अपने अपने जो केमिकल्स हैं वो उनके ड्रम जो है बाहर निकाल दें। तो हमने देखा यहाँ पर जो अतराफ में कायम फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने अपने ड्रम जो है बाहर निकाल दिए। इस वक्त फायर फाइटर जो है मसरूफ़ अमल है, साथ ही साथ जो स्याह धुएँ के बादल हैं उसकी वजह से काफ़ी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे लांडी एक्सप्रेस। ठीक है शहबाज, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इस मुतालिक आपसे जनूबी वज़ीरिस्तान के लोयरवाना बाजार में टैक्सी स्टैंड के करीब धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। धमाका रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए किया गया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के लोयरवाना बाजार में टैक्सी स्टैंड के करीब धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हैं। PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हमारे अराकीन को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया, सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। केसेस खत्म कराने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं छोड़ा, इलेक्शन हमसे चुराए गए, फिर भी हार नहीं मानी। ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी कह रहा है कि घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफर है वो टुकराएं, जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो, उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। नहीं, देखो मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए थे हमसे तो सारे इलेक्शन चुराए गए थे। चलेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। यानी कि 10 करोड़ गैलन योमिया की एलोकेशन होने के बावजूद वो 10 करोड़ गैलन पानी कराची वालों को नहीं मिल पा रहा था। आपको 60-65 MJD पानी मिलता था और आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए K3 से एक इंजेक्शन करते थे। तो जब हमें इख्तियार मिला, हमें इक़्तिदार मिला, हमने कराची की भागदौड़ संभाली और हमने कराची वालों को कहा तो हमने इसके हल के ऊपर काम करना शुरू किया और K4 की तरह हल के ऊपर काम करना नहीं शुरू किया या किसी और ऐलान की तरह काम करना नहीं शुरू किया। हमने काम को स्टार्ट किया और कमिट किया कि हम इस टाइम फ्रेम में काम को ख़त्म करेंगे जिसका फ़ायदा कराची वालों को होगा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो काम जो 45 सालों में नहीं हुआ हब कनाल के हवाले से, जो पानी में इजाफा पिछले 22 सालों में नहीं हुआ, वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में उनके नुमाइंदे 13 अगस्त को इंशाअल्लाह ऐड करने जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने तस्वीरें कुछ पेश करना चाहता हूँ। ये है पुरानी हब कनाल, अगर आप ये प्लीज़ देखें, एक कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये है पुरानी हब कनाल और आप इधर आके ये देखें कि हालत क्या है इसकी। अगली तस्वीर पे जाइए। ये वो एक्वाडक्ट है जो पहाड़ों के जरिए पानी को लेके आती है। ऐसी 11 एक्वाडक्ट है। ये आप देखिए सीपेज टूटी हुई है, पानी लीक होता है। देखें आप नीचे सारा। अगली पे जाइए, अगली पे जाइए, अगली पे जाइए। ये देखिए कैसे ये कनाल पानी उठाएगी, कैसे कराची तक पानी पहुंचेगा। आगे बढ़िए, ये देखिए आप, ये वो पुरानी कनाल है
आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये वो पुरानी कनाल थी। अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि अगर इसी कनाल को बनाते तो पानी शहर का बंद करना पड़ता। तो हमने अपनी हुकूमत से बात की कि जी हमें पैसे